गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स एरा 2020। बेटा जैसा आप जानते हो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर किस पे दिया। प्रीवियस लेक्चर हमारा जो था बेटा आपके लिए वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे। उस चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। ओके, उस डिस्कस में हमने आपको बताया भी था। यहाँ पे हम लोगों को डिटेल स्टडी करनी है। डिटेल स्टडी में बेटा क्या क्या हम लोग देखेंगे। हमने कहा था आपको कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, फीमेल कैसे होगा। तो आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ पॉलन चैम्बर बताया था बेटा। यहाँ पे देखिए बना है, पॉलन चैम्बर का डेवलपमेंट आप लोगों को बताया गया था। ओके बेटा, पॉलन चैम्बर का जब हम लोग डिस्कस किए थे तो हमने बताया था आपको कि पॉलन चैम्बर में ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा पॉलन चैम्बर था इसके सभी लेयर्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आपको जानना है तो प्रीवियस लेक्चर आप जा करके देख लेंगे। ओके, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ने वाले हैं। क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, या पॉलन ग्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर। ओके, माइक्रोस्पोर, सो वी कॉल माइक्रोस्पोरोजेंसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। बेटा देखना ये है कि माइक्रोस्पोर का जो आपका फॉर्मेशन है ये कहाँ पे कंडक्ट होगा, कैसे कंडक्ट होगा, ये सारी चीज़ों को वन बाय वन हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। पॉलन चैम्बर आपको बेटा बताया गया था प्रीवियस क्लास में, हम बार बार बता रहे हैं, आपको चेक कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। पॉलन चैम्बर के सेंटर में आप देखोगे बेटा यहाँ पे तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू आपको दिखेगा जो स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से फेमस है। आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि इनिशियल फेज पे पॉलन चैम्बर जब डेवलप होता है तो उसमें सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाते हैं। कौन से टिश्यू बन जाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। In the center of pollen chamber, parenchymatous mass of cells called sporogenous tissue. You know that sporogenous tissue की जो प्लॉइडी होगी, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n होगा, ये डिप्लॉयड होंगे। यहाँ पे बेटा हमें प्लॉइडी भी साथ में देखते हुए चलना है, कहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर कितने चेंज होते हैं। ओके, आइए आगे बात करते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्पोरोजेंसिस में बेटा ये क्या होगा, इनमें से कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होंगे, कुछ सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हुए उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इनके कुछ सेल क्या होंगे स्पोरोजेनस टिश्यू के, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। डिफ्रेंशिएट होकर के ये सेल्स जो है पीएमसी का फॉर्मेशन करेंगे। यू नो दैट पीएमसी मीन्स क्या होता है बेटा, पॉलन मदर सेल, या एमएमसी भी आप बोल सकते हो। एमएमसी का फॉर्मेशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन के बाद। एमएमसी मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे एमएमसी का सीधा मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या मतलब है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरोजेनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट इनटू microspore mother cell or pollen mother cell. Then pollen mother cell undergoes meiosis cell division. ध्यान दीजिएगा आप लोग, meiosis cell division फर्स्ट टाइम देखने को अभी मिल रहा हमें यहाँ पे। You know that जितने भी हायर प्लांट्स हैं उन सब में meiosis, याद रखिएगा बेटा, बिफोर गैमेट फॉर्मेशन ही होता है। तो अब गैमेट या गैमेटोफाइट बनने वाला है। तो यहाँ पे जैसे मियोसिस होगा, जितने भी सेल्स हैं इनमें मियोसिस सब में होना है, याद रखिएगा। मियोसिस के बाद यू नो दैट 4 सेल्स बनते हैं। 4 सेल्स कैसे होते हैं,
आफ्टर मियोसिस सेल्स, ये पीएमसीबी कैसा है, डिप्लॉयड हैं। आफ्टर मियोसिस ये हैप्लॉयड सेल्स हो जाएंगी। एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये चारों सेल्स जुड़े हुए हैं आपस में बेटा, सो वी कॉल पॉलन टेट्राएड। इन्हें आप क्या कहोगे, पॉलन टेट्राएड कहोगे। ओके, पॉलन टेट्राएड कहाँ से बना है बेटा, पॉलन टेट्राएड का फॉर्मेशन पीएमसी से हुआ बाई मियोसिस। ओके, पॉलन टेट्राएड याद रखिएगा बेटा, ये आपस में जो चारों सेल्स अटैच होती हैं, यहाँ पे केमिकल्स पाए जाते हैं, वो केमिकल्स होते हैं कैलोज। कैलोज केमिकल से टेट्राएड आपस में अटैच रहते हैं। ओके, तो ये कैलोज इन्हें अटैच करके रखा है, बट बेटा यहाँ पॉलन टेट्राएड के फॉर्म में पॉलन ग्रेन अभी सेपरेट नहीं हुआ है, अलग नहीं हुआ है। तो इनको समझने के लिए आप देखिएगा, यहाँ पे सिंपल आपको दिखेगा, कैलोज जो केमिकल है ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये केमिकल डाइजेस्ट होगा कैलेज एंजाइम से। अब आप सोचोगे सर ये एंजाइम कहाँ से आ गया, एंजाइम आपको प्रीवियस लेक्चर आप जाके देखेंगे, हमने बताया होगा। यहाँ पे जो पॉलन चैम्बर आपका है, पॉलन चैम्बर का जो इनर मोस्ट लेयर था ये टैपिटम का लेयर था, याद रखिएगा। और टैपिटम के लेयर ये केमिकल रिलीज करते हैं। ओके, तो कैलेज एंजाइम का क्या फंक्शन होगा, कैलेज एंजाइम इस कैलोज को बेटा डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेशन के बाद सभी पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे पॉलन ग्रेन सेपरेट होकर के बन गए हैं। ओके बेटा, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए आप ध्यान से, स्पोरोजेनस टिश्यू से मदर सेल से पॉलन टेट्राएड से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। इस टोटल इवेंट को हम जिस नेम से कॉल आउट करते हैं वो नेम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तुरंत नोट करें आप इसको। हो गया बेटा, आप देख रहे हो यहाँ पे सिंपल इवेंट पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। आगे देख रहे हो आप, अभी भी हमने कहा प्लॉइडी पे हम डिस्कस कर रहे थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिस्कस कर रहे थे। 2n यहाँ पे मियोसिस हुआ तो पॉलन टेट्राएड का जो प्लॉइडी है याद रखिएगा ये हैप्लॉयड होगा, ईच सेल बिकम हैप्लॉयड। देन पॉलन ग्रेन इट इज़ आल्सो हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड है याद रखिएगा, बिकॉज ये हैप्लॉयड सेल से ही बन रहे हैं, ये बस डिफ्रेंशिएट होके सेपरेट होकर के अलग हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये टेट्राएड बन गए बेटा। अब हम आपको बताएंगे आप टेट्राएड कितने टाइप, देखिए ये तो आपने पढ़ लिया, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है, बट बेटा कुछ प्लांटों में जो टेट्राएड हैं ये डिफरेंट शेप के दिखते हैं। याद रखिएगा ये नीट का आपके क्वेश्चन आता है, आपके 12th में नहीं है तो, बट हमें पॉलन टेट्राएड के टाइप पे भी डिस्कस करना है। देन हम लोग पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आइए बात करते हैं हम लोग इस पे तुरंत। नोट हो गया बेटा, आप लोग देखो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पॉलन टेट्राएड से क्या डिफ्रेंशिएट हो रहा है बेटा, पॉलन ग्रेन। बट अभी भी हमने कहा बेटा डिफरेंट प्लांट्स में या डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स में आप देखोगे कि पॉलन टेट्राएड कई टाइप के होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में तो ये नहीं है, बट नीट में बेटा क्वेश्चन अराइज होता है, आता है। तो आइए इसके टाइप पे पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ये कितने टाइप का हो सकता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पॉलन टेट्राएड की बात हो रही है। ओके, तो पॉलन टेट्राएड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पॉलन टेट्राएड ये आपका जो है कितने टाइप का हो सकता है बेटा। देखिए पॉलन टेट्राएड जो है आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं। ओके, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, डिकोसेट टाइप के हो सकते हैं, एंड टी शेप के हो सकते हैं
बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्या है और इनका शेप क्या होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। ओके, तो ध्यान समझिएगा बेटा, हमने अभी भी कहा ये मैटर आपके नीट लेवल का है, 12th में नहीं आता है। आइसोबाइलेटरल में आप देखोगे यहाँ पे टेट्राहेड्रल जो अभी आपने देखा था, ये फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स एंड वन डिवीजन वर्टिकल हो जाएगा। तो चारों पॉइंट ग्रेन आपस में अटैच रहेंगे। ये आइसोबाइलेटरल है बेटा। मोस्ट कॉमन इसका जो एग्जांपल आपको दिखेगा ये मोनोकॉट में आपको नज़र आते हैं। मोस्ट कॉमन जो है मोनोकॉट्स में यही पाए जाते हैं। टेट्राहेड्रल की बात करते हैं बेटा। टेट्राहेड्रल आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक तरफ से वन फेस से 3 हेड दिखेंगे, तो 1 हेड अपोजिट साइड है। तो जिस तरफ से भी आप देखोगे तो ये एक हेड जो है आपका हाइडन रहेगा, मतलब ये टेट्राहेड्रल है, चारों हेड आपको अलग अलग नज़र डिफ्रेंशिएट होकर के हो जाते हैं। ओके, मोस्टली ये आपको डाइकॉट में दिखेगा। लीनियर वे की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे आपको ऑल pollen grains अराइज इन लीनियर वे, ये लीनियर वे में अरेंज हो जाते हैं। डीक्यू सेट की बात करते हैं। डीक्यू सेट में बेटा 2 pollen grains अरेंज एट अ हेड, एक इसके अपोजिट होगा, उस साइड होगा, 2 नीचे लगे हुए हैं, तो डीक्यू सेट है, मतलब वन अनदर साइड यहाँ पे है जो नज़र नहीं आ रहा है। ओके, टी शेप में अपर एरिया में 2 देखिए साइड बाय साइड अरेंज हो जाएंगे एंड 2 लीनियर वे में नीचे अरेंज हो जाएंगे। ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं बेटा ये अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, बट एक इनका कॉमन एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, अरिस्टोलॉचिया जो पूछा जाता है, एलिगेंस। ये जो एग्जाम्पल है इनमें ये सभी टाइप के जो आपके पॉलन टेट्राहेड्रल्स हैं ये इजीली देखने को मिल सकते हैं। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं? बेटा ये टेट्राहेड्रल का टाइप था। ये टेट्राहेड्रल के बाद सभी को क्या होना है, मोस्टली जो आपके ये पॉलन टेट्राहेड्रल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होंगे और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। अब बात ये आती है बेटा, ये पॉलन ग्रेन्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कहाँ पे बन रहे हैं। यू नो दैट इनका फॉर्मेशन यहाँ पे पॉलन चैम्बर के बीच में हो रहा है, और ये धीरे धीरे जो पॉलन चैम्बर है हमारा क्या होगा, ये ड्राई होता जाएगा और ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे, याद रखिएगा। ओके, पॉलन ग्रेन्स का डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे चल रहा है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, आप जानते हो, एंथर। एंथर के अंदर ये सब कहानी हो रही है। एंथर में जो पॉलन चैम्बर्स हैं बेटा वहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा। मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन आपका क्या है, पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये कहाँ पे बन रहे हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन चैम्बर में। और पॉलन चैम्बर कहाँ है, एंथर में है। एंथर आप जानते हो बाइलोब थे, या एंथर के इनसाइड ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है इनसाइड। ओके, तो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन बनने के बाद की बात हो रही है। पॉलन ग्रेन जब बन जाएगा बेटा याद रखिएगा, तो यहाँ पे ये धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा। हमने पहले भी कहा था कुछ स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होंगे, ये डिजनरेट हो जाएंगे, एज नरिशमेंट यूज हो जाएंगे। तो ये जो पॉलन चैम्बर्स हैं, हम आपको स्ट्रक्चर याद होगा ये वाला, तो यहाँ पे पॉलन चैम्बर देखिए यहाँ पे हैं सब। यहाँ पे धीरे धीरे ये पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे बेटा, ड्राई होने लगेंगे, याद रखिएगा। और ड्राई होने से एट मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर होने लगेंगे यहाँ पे, तो मैच्योर होने पर यहाँ पे ये डस्ट फॉर्म में, जैसे पाउडर होता है पाउडरी फॉर्म में हो जाएंगे। ओके, और यहाँ से स्टोमियम आपको बताया गया होगा, ये अटैचमेंट पॉइंट क्या है, स्टोमियम होता है इनका। ये बेटा अटैचमेंट पॉइंट से क्या होगा, ये रप्चर होगा। कहाँ से रप्चर होगा, अटैचमेंट पॉइंट से। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, ये जुड़ेगा और ये पॉलन ग्रेन आपस में अटैच हो जाएगा पॉलन चैम्बर से, याद रखिएगा। एंड देन ये ब्रस्ट आउट होके बाहर रिलीज होने लगेगा पॉलन चैम्बर से। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट के बाद बेटा ये रिलीज होगा, ये रप्चर ऑफ एंथर को हम लोग क्या कहेंगे, डेhiscence ऑफ एंथर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा।
किसके नाम से जानते हैं बेटा? डेhiscence ऑफ एंथर। तो डेhiscence ऑफ एंथर का मतलब हुआ कि ये पॉलन चैम्बर मैच्योरिटी पे डस्ट फॉर्म में पॉलन ग्रेन को यहाँ से क्या करेगा? रिलीज करेगा, और यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे एज अ डस्ट फॉर्म। ओके, ये मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट आप क्यों कर रहे हो बेटा? रीज़न ये है क्योंकि इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है। ओके, तो आप ध्यान से देखो, अब इनकी रप्चर की बात हम यहाँ बता रहे थे। तो पॉलन जो आपके जो एंथर हैं, इनका डेhiscence जो है कितने तरह से हो सकता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। डेhiscence ऑफ एंथर की हम बात कर रहे थे, तो इनके डेhiscence की कहानी हम बताएं आपको बेटा, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, आइए आप जान लीजिए। डेhiscence इनका 3 टाइप से हो सकता है, याद रखिएगा। एंथर का पहला लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, सेकेंड ट्रांसवर्स हो सकता है, एंड थर्ड पोरस। बेटा याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या है? ये जो एंथर होंगे ये लॉन्गिट्यूडनली, यू नो दैट, जिसे आप हिबिस्कस देखा है या आपने देखा होगा, भिंडी देखा होगा। आप उसके फ्रूट को देखो, उसके फ्रूट को आप ऐसे ऐसे क्रश करो तो सामने से क्या होगा? ऐसे फट जाएगा। तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, वो फ्रूट के थ्रू आपको बता रहे हैं। बट ये जो एंथर है सेम, ये इस तरह से फटेगा ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर से। इनके चैम्बर इस तरह से यहाँ से पॉलन को रिलीज करेंगे। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल इनकी बात क्या है? यहाँ पे आपको हिबिस्कस दिख जाएगा, हिबिस्कस। ओके, ट्रांसवर्स की बात कर लेते हैं बेटा। वो ट्रांसवर्स में आप देखोगे 20 से कट जाएगा। ओके, ये ट्रांसवर्स है। ओसिमम में दिख जाएगा आपको। पोरस बेटा, पोरस सोलेनम में आपको नज़र आएगा पोरस। तो पोरस में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये जो आपका पॉलन ग्रेन है, जो एंथर है, इसमें छोटे छोटे पोर्स बनेंगे। इन पोर्स के थ्रू पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। ओके, तो ये क्या था बेटा कि मैच्योरिटी पे ये पॉलन ग्रेन किस तरह से रिलीज होगा। अब हम लोग तुरंत डिस्कस करने वाले हैं किसका? हमारा जो ये मेल गैमेटोफाइट बन रहा है पॉलन ग्रेन, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से डेवलप होगा और इसका पॉलिनेशन किस स्टेज में होगा। तुरंत नोट करिए। ओके बेटा, हो गया। अब हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पे। मेल गैमेटोफाइट भी डिस्कस होगा, याद रखिएगा। हम लोग डेhiscence देख लिया आपने। डेhiscence 3 तरह के थे बेटा। अब ये आप देखोगे, कभी भी आप फ्लावर को टच करो तो फ्लावर का जो एंथर पोर्शन है, एंथर पे आप देखोगे ना डस्ट टाइप का उंगलियों में लगता है। तो जैसे हिबिस्कस का फ्लावर देख लो या अदर फ्लावर देख लो, तो डस्ट जो होते हैं बेटा, याद रखिएगा, वो समवॉट पॉलन ग्रेन ही होते हैं। ओके, तो बट आइए हम लोग डिटेल स्टडी कर लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस हैं, और डेhiscence किस फॉर्मेट में होगा मेल गैमेटोफाइट का। बेटा देखिए, पॉलन ग्रेन जो आपका है, ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेट कंटेन करेगा। ओके, तो मेल गैमेट कैसे कंटेन करेगा, किस स्टेज में कंटेन करेगा, ये हमें डिस्कस करना होगा। तो याद रखिएगा बेटा, जनरली जो एंजियोस्पर्म में हमारे प्लांट हैं, उनमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं बेटा, ये वो स्फेरिकल नज़र आते हैं। स्फेरिकल, यू नो दैट, ओवल स्फेरिकल ये शेप होता है। और इनकी साइज़ की हम बात कर लें, नियर अबाउट 20 to 50 माइक्रोमीटर, 20 to 50 माइक्रोमीटर के आसपास इनकी साइज़ होती है। ओके, स्ट्रक्चर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इनका। आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका एक इनर लेयर इनमें नज़र आएगा। इनर लेयर कंटिन्यूस लेयर होता है बेटा, याद रखिएगा, ये एंटाइन के नाम से फेमस है। आउटर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये एयरी अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट शो करता है, और इरेगुलर अरेंजमेंट ये है इनका। और एक न्यूक्लियस यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है आपको, सिंगल। ओके, वैक्यूल भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपने देखा बेटा, आउटर जो लेयर इसकी है वो एक्साइन कही जाती है, याद रखिएगा, एक्साइन। इनर लेयर जो है वो एंटाइन कही जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जर्म पोर है। अब ये क्या है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इस पे हम लोग तुरंत डिस्कस करेंगे। बेटा देखो, पॉलन ग्रेन का जो
आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर जो लेयर है, 2 लेयर से बना हुआ, अभी भी हमने कहा आपको। आउटर लेयर बेटा एक्साइन होता है। एक्साइन जिस केमिकल का बना होगा उसका नाम अब इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन बेटा प्रोटीन का डेरिवेटिव होता है, याद रखिएगा। स्पोरोपोलिनिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखिएगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक मीडियम, हाई बेसिक मीडियम इसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो क्लाइमेट या एडवर्स क्लाइमेट है तो एडवर्स क्लाइमेट भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके, और कोई भी एंजाइम, नो एंजाइम प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर विच एबल टू डाइजेस्ट द एंजाइम, कोई भी एंजाइम आपके एटमॉस्फेयर में नहीं है या ह्यूमन बॉडी या एनिमल में नहीं बनती है जो इस एंजाइम को डाइजेस्ट कर सके। तो ये याद रखिएगा बेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एंजाइम किस केमिकल का बना हुआ है, कौन सा केमिकल इसका फॉर्मेशन करता है, उस केमिकल का इंपॉर्टेंस क्या है। और एक चीज़ अभी भी हमने कहा ये मोस्ट रेजिस्टेंट कंपाउंड है, तो एंजाइम की वजह से बेटा जो आपका पॉलन ग्रेन है, ये पूछा जाए फोसिल्स या प्लांट का सबसे देर तक किसका स्टेबल रह सकता है, तो पॉलन ग्रेन के फोसिल्स लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं। रीजन सबसे बड़ा इसका एंजाइम है, स्पोरोपोलिनिन है। ओके, तो ये किस तरह का अरेंजमेंट शो करता है एंजाइम, आप देख रहे हैं बेटा, ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है। इस अरेंजमेंट को हम लोग एरी अरेंजमेंट कहते हैं। ये एरी अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, एरी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन? ये एंजाइम की बात हो रही है। एंजाइम में स्पोरोपोलिन नियर अबाउट हर जगह आपको दिखेगा, बट कुछ ऐसे प्लेसेस हैं थोड़े बहुत जहाँ पे ये एब्सेंट रहता है, उस प्लेस को हम जर्म पोर कहते हैं। जहाँ पे क्या नहीं है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन का अमाउंट बहुत कम है या नहीं है, एब्सेंट है, उस एरिया को हम जर्म पोर कहेंगे। ये जर्म पोर याद रखना बेटा, ये 1 और मोर हो सकते हैं। जर्म पोर का रोल क्या है? पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में कहाँ हेल्प करेगा? आफ्टर डेसेंस जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो पॉलन जर्म पोर से ही जर्मिनेट होगा। इनका रोल किस में है? पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में है। ओके, दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। इंटाइन, ये सेकेंड लेयर है पॉलन ग्रेन की। इंटाइन स्मूथ नॉर्मल लेयर होती है बेटा, याद रखिएगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। एक इसकी बनी हुई है, पेक्टिन एंड सेलुलोज का बना हुआ है। कौन? इंटाइन। ये कंटिन्यूअस लेयर आपको नजर आ रही है। इनसाइड सिंगल न्यूक्लियस नजर आएगा, वैक्यूल भी आप देखने को मिल सकता है बेटा। बट याद रखिएगा बेटा, ये जो पॉलन ग्रेन है अभी इसका मैचुरेशन होना है, और इसका मैचुरेशन कहाँ पे होना है? एंथर में ही होना है। उसके बाद इसका डिस्टेंस होगा। अभी ये मैच्योर पॉलन ग्रेन नहीं है। ओके, तो मैच्योरिटी के लिए क्या करेगा? इनमें माइटोसिस डिवीज़न होगा और मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है। इनकी मैच्योरिटी की हम बात करें तो आप देखोगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकी मैच्योरिटी की, फिर आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब यहाँ पे ये सबसे पहला डिवीज़न करेगा मैच्योरिटी के लिए बेटा पॉलन ग्रेन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होना है यहाँ पे, याद रखिएगा, मियोसिस नहीं होगा, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। माइटोसिस होगा और यहाँ पे ये अनइक्वल डिवीज़न करेगा। कैसा डिवीज़न करेगा? अनइक्वल डिवीज़न करेगा। आप देखोगे यहाँ पे एक स्मॉल स्पिंडल शेप सेल बनेगा, एक लार्ज वैक्यूलेटेड सेल बन जाएगा। ये जो लार्ज वैक्यूलेटेड सेल बना हुआ है यहाँ पे, ये 2 सेल्ड, याद रखिएगा, ये 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन है। टू सेल पॉलन ग्रेन है बेटा। 2 सेल पॉलन ग्रेन में जो लार्ज सेल है वैक्यूलेटेड है, इस सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। वेजिटेटिव कौन सेल बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और जो स्पिंडल शेप है, इन्हीं के मोस्टली साइटोप्लाज्म में ये फ्लो करता रहता है।
इस स्पिंडल से भी स्मॉल सेल को हम लोग जनरेटिव सेल बोलते हैं। ओके, जनरेटिव सेल बोलते हैं। याद रखना बेटा, मोस्टली जो 60% आपके प्लांट हैं एंजियोस्पर्मिक, कितने 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डेhiscence ऑफ पॉलन ग्रेन इसी स्टेज में होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है ये। 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन का क्या होगा, डेhiscence होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है इतना, ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, एंथर के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि डेhiscence इसके बाद होना है। इस डेवलपमेंट को इन सीटू डेवलपमेंट भी बोला जाता है, इन सीटू डेवलपमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है एंथर के अंदर चल रहा है। अब 60% प्लांट की हम बात कर रहे थे। 60% प्लांट में पॉलिनेशन इसी फॉर्मेट में होना है। पॉलिनेशन के बाद का भी डेवलपमेंट और होना चाहिए, डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है पॉलन ग्रेन का, याद रखिएगा। आफ्टर पॉलिनेशन इसमें एक माइटोसिस डिवीज़न और होना है बेटा। कहाँ पे होगा वो, जनरेटिव सेल में होगा। ओके, वेजिटेटिव में नहीं होना है, अब जनरेटिव सेल में होगा। एंड जनरेटिव सेल में जैसे ही माइटोसिस होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल आपका लार्ज यहाँ पे दिखता रहेगा। यहाँ पे आप देखो क्या हो गया, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, 2 मेल गैमेट। और ये वेजिटेटिव सेल आपका है बेटा। ध्यान से देखिएगा, ये 3 सेल स्टेज हुआ या नहीं। इसमें 2 मेल गैमेट हो गए, एक वेजिटेटिव सेल हो गया, तो ये 3 सेल स्टेज हो गया पॉलन ग्रेन का। थ्री सेल्ड पॉलन हो गया ये। ओके, 3 सेल्ड पॉलन में आप देखोगे क्या, 3 सेल्ड पॉलन में 2 मेल गैमेट हैं, एक वेजिटेटिव सेल है। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा, 60% प्लांट में तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा था एंड देन ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो उन प्लांट के केस में जहाँ पे डेवलपमेंट ये आफ्टर पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डेवलपमेंट को आप क्या कहोगे, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है एक्स सीटू डेवलपमेंट। एक्स सीटू डेवलपमेंट बोलेंगे। ओके, तो अभी बात हो रही थी बेटा 60% प्लांट के, 40% प्लांट बचे हुए हैं, उनमें क्या होगा, तो उनमें याद रखिएगा उनके एंथर में ये दोनों डेवलपमेंट इन सीटू होते हैं। 40% रिमेनिंग प्लांट में ये डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ से डेhiscence होगा। मतलब ये दोनों जो माइटोसिस डिवीज़न हैं वो एंथर में ही कंप्लीट होंगे और जो पॉलन ग्रेन रिलीज़ होगा वो पॉलन ग्रेन आपका 3 सेल्ड होगा। रिमेनिंग 40% प्लांट की बात हो रही है। ओके, ये पॉइंट ज़रूर आप नोट करें, कन्फ्यूज़न आपको हो तो पूछिएगा, कोई भी तुरंत नोट करिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इकोनॉमिक वैल्यूज़ की क्या हैं। और क्योंकि ये प्लांट के लिए तो पॉलिनेशन हो जाएगा, तो पॉलिनेशन के बाद ये फर्टिलाइजेशन भी इन्वॉल्व होंगे, वो इवेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी मेल गैमेटोफाइट से डेवलप हुई है। तो बट इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग बार समझ लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप देखोगे कि आप लोगों को यहाँ दिखेगा कि जो आपका पॉलन ग्रेन है बेटा, कुछ पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं एंड पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन्स जो है यूज एज न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं, आपने सुना होगा या जानते होंगे, पॉलन टैबलेट्स आते हैं बेटा, हनी भी पॉलन टैबलेट्स आते हैं, अदर पॉलन टैबलेट्स आते हैं। क्यों, जो पॉलन टैबलेट्स मिलते हैं मार्केट में, पॉलन टैबलेट में न्यूट्रिएंट की वैल्यू अच्छी होती है, प्रोटीन की वैल्यू अच्छी होती है। ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट यूज़ होते हैं, जो एथलीट्स हैं, एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं, हॉर्स राइडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, ये एनर्जी बढ़ाने के लिए भी यूज़ होता है। ओके, तो ये पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के फॉर्म में भी यूज़ होता है। ये इसका हमारा एडवांटेज है कि हम
कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज का आप बता दें बेटा आपको, डिसएडवांटेज में याद रखिएगा कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं कुछ प्लांट्स के जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। वो कौन है? एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा इसका, पार्थीनियम ओके, कैरेट ग्रास के नाम से फेमस है बेटा, याद रखिएगा। पार्थीनियम के पॉलन जो हैं, ये प्लांट पॉलन एलर्जी कॉज करता है, पॉलन एलर्जी कॉज करता है, याद रखिएगा ओके। तो पॉलन एलर्जी के साथ साथ ये डिसऑर्डर कॉज करता है। कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है? अभी भी हमने कहा बेटा अस्थमा कॉज कर सकता है, ये ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है, ये रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसको इसके पॉलन ग्रेन कॉज करते हैं ओके। ये क्या था पॉलन ग्रेन्स का बेटा डेवलपमेंट आपने देख लिया। पॉलन ग्रेन का एडवांटेज क्या है, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है इसकी, ये पॉलन ग्रेन डिसऑर्डर्स और डिसएडवांटेज आपको बताया, ह्यूमन बीइंग को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात नहीं आती बेटा पॉलन ग्रेन जब रिलीज़ होता है, हम उसके वेबिलिटी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन का सर्वाइवल कितने दिन का हो सकता है, कितने दिन ये सर्वाइव करते हैं, उसे हम लोग वेबिलिटी के नाम से जानते हैं ओके। क्या है वो? विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। कि विएबिलिटी मीन्स होता है बेटा सर्वाइवल ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी कितने दिन वो सर्वाइव करता है, तो हम आपको बताएं बेटा कि पॉलन ग्रेन याद रखिएगा, ये जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स कितने देर चलते हैं, सीरियल यूनिट 30 मिनट चलते, तो वो सीरियल अलग मैटर है, हम इस सीरियल की बात कर रहे हैं। सीरियल्स में आप व्हीट, मेज, राइस एंड सो ऑन देखोगे, तो सीरियल्स में आप देखोगे बेटा ये मोस्टली जो है 30 मिनट ही सर्वाइव करते हैं, अपने डिसीजंस के 30 मिनट तक ये सर्वाइव करते हैं। पॉलिनेशन हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, पॉलिनेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे ओके। दूसरी बातें करें, कुछ फैमिलीज हैं बेटा लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलनेसी, इन फैमिलीज़ की आप बात करोगे, इन फैमिलीज़ में ये फ्यू मंथ तक, 2-3 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं, 1 मंथ टू फ्यू मंथ, ये 1 मंथ टू फ्यू मंथ, 1, 2, 3, 4 मंथ तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पॉलन ग्रेन का सर्वाइवल नहीं है। अब सपोज करो सर्वाइवल तो नहीं है ठीक है, बट हमें पॉलन ग्रेन को सर्वाइव कराना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए पॉलन ग्रेन को रखना है, तो आप कैसे करोगे? तरीका है, यदि आपको पॉलन ग्रेन को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ करना है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना है, तो पॉलन ग्रेन को स्टोर करना पड़ेगा। तो आप कैसे स्टोर करोगे? सो सिंपल, पॉलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं पॉलन बैंक में। कहाँ कर सकते हैं? पॉलन बैंक में। तो पॉलन बैंक में कैसे यूज करोगे? पॉलन बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप रख दीजिए ओके। और इस लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पर रखने पे पॉलन ग्रेन खराब नहीं होगा और ये सर्वाइव करता रहेगा ओके। नोट हो गया बेटा? आपने बेटा ने देखा कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या हैं, मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें ओके। थैंक यू।